हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है केवल फॉल्ट डिटेक्शन यूजिंग आईओटी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिमुलेशन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। जैसा कि अगर हम देखें सो नोड एमसीयू का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि उससे हमारा जो वोल्टेज आ रहा है उसमें हमारा 3.3 वोल्ट का पिन होता है, 5 वोल्ट का पिन नहीं होता है। अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए होता तो हम मेन पिन से लेते हैं, ठीक। सो 3.3 वोल्ट का पिन है और ग्राउंड का पिन है। अब आप अगर देखें तो ओपन लूप की अगर हम बात करें तो ओपन लूप से क्या पता चलता है कि आगे फ्लो नहीं होगा, इसका करंट का फ्लो आगे नहीं होगा, लेकिन क्लोज पाथ में फ्लो होगा, ठीक। सो यहाँ पे फोकस करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिमुलेशन के थ्रू आपको शो कर रहा हूँ, ठीक। देखिएगा हमने यहाँ पे एक पावर टर्मिनल लिया। आपको बेसिकली हार्डवेयर पे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ कि फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक। मैंने इसमें मेंशन किया प्लस 3.3 वोल्ट, ओके। सो अगर हम देखें यहाँ से हमने एक वायर लिया और कुछ एक यहाँ पे पॉइंट रख दिया। देन हम एक रजिस्टर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने एक रजिस्टर लिया। अब इस रजिस्टर की अगर हम बात करें सो नॉर्मली यहाँ पर हम रजिस्टर 1 किलो का ले सकते हैं। रजिस्टर ऐड हो गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक रजिस्टर प्लेस किया। इसका रेटिंग जो है वो हमें लेना है 1 किलो ओम। सो हमने 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा हमने एक टर्मिनल और लिया, वायरिंग हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ग्राउंड का टर्मिनल लिया और इसे प्लेस किया। प्लेस करने के बाद हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया। देन यहीं पर हम एक पॉइंट और मेंशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हमने ऐसे एक पॉइंट लिया और कुछ इस तरह से यहाँ मेंशन किया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक ओपन पाथ बन रहा है, ठीक। सो आपको यहाँ पर से एक वायर लेना है और ये जो वायर आपका है इस वायर को आप लेके जाओगे इस पर नोड एमसीयू पर, नोड एमसीयू की पिन पर, ठीक। सॉरी। सो नोड एमसीयू की पिन पर आप लेके जाएंगे। सो यहाँ पर हमने जैसे कि मान लीजिए इस तरह की सेम टू सेम जो हमें कॉन्फ़िगरेशन बनानी है वो हमने बना ली। टोटल 9 कॉन्फ़िगरेशन बना ली, ठीक। सो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। इस तरह की अगर हम 9 कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने इसको कॉपी किया, ठीक। एक ब्लॉक और रखा, देन एक ब्लॉक और लिया, ठीक। एंड इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं। मान लीजिए ये हमने कर दिया D1, देन इस तरह से हमने इसको कर दिया D2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने टोटल 3 कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। यहाँ पे ये जो दो पिन्स है जो ओपन पाथ आपको शो हो रहा है ये हमारे 2 मेल हेडर पिन है, जिसको हम फीमेल जंपर वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जब ये कनेक्टेड होगा तो सप्लाई इधर पास होगी। सो D0 पिन पे आपका जाएगा लॉजिक 1, लेकिन इस टाइम पे जब यहाँ पे जंपर वायर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। सो मतलब जा रहा है लॉजिक 0। सो जब लॉजिक 1 जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज आ रहा है, तो इस टाइम पे कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन वही जब फॉल्ट होगी तो ये बात ओपन होगा, सो मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। सो इस तरह से हमने D0 D1 D2 पिन के लिए 3 डिजाइन की है। सो हमें यहाँ पे 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की मॉनिटरिंग करनी है, तो हमने 3 लाइन के लिए ड्रॉ किया। मतलब टोटल 9 टर्मिनल बनाएंगे D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 पिन के लिए D0 to D8। सो इस तरह से हमें टोटल 9 कॉन्फ़िगरेशन बनानी होगी जो हम अपने नोड एमसीयू से कनेक्ट करेंगे। अब चलिए आते हैं कोडिंग पर। कोडिंग पर देखेंगे सो नोड एमसीयू की हम बात कर रहे हैं, हम इसे वेब पेज को मॉनिटर करेंगे। सो हमने ASP.NET Wi-Fi.h नाम की हेडर फाइल यूज की, जिसके अंदर हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वाईफाई स्टेटस के फंक्शन की और लोकल आईपी के फंक्शन की। देन अडाफ्रूट से हम कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब अडाफ्रूट आईओ का पेज यूज करेंगे, इसलिए हमने अडाफ्रूट एमक्यूटीटी और अडाफ्रूट एमक्यूटीटी client.h हेडर फाइल यूज की है। एमक्यूटीटी मींस मतलब एमक्यूटीटी आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका हार्डवेयर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने टोटल 9 पिन का इनिशियलाइजेशन किया है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9।
सो बेसिकली ये है क्या, ये हमारे वैल्यूज हैं, मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है और इसको हमने एक वैल्यू मतलब D0 पिन ऑफ नोड एमसीयू असाइन किया इसको S1 को, मतलब D0 को हमने नाम दिया क्या S1। इस तरह से हमने हर एक पिन को नाम दिया, जिस पिन के थ्रू हम क्या करेंगे वोल्टेज रीड करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस का। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने वायरलेस लाइन सोसाइटी मतलब हॉटस्पॉट का नेम जो भी हमारे हॉटस्पॉट का नेम होगा वो मेंशन करेंगे, देन हॉटस्पॉट का पासवर्ड मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे Adafruit सर्वर मतलब वो यूआरएल जिसके थ्रू हम ये सारा वर्क करेंगे, ठीक। देन इसके बाद हमने यहाँ पे सर्वर पोर्ट मेंशन किया है, देन यहाँ पे देखिए केवल फॉर टाइम 1 यूजर नेम मेंशन है और ये की मेंशन है, ये आपको कहाँ से मिलेगी चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखी है adafruit.io.h सॉरी। सो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, मैंने मेंशन किया केबल फॉल्ट 3434@gmail.com। सो मैंने ये मेंशन किया। अब यूजर नेम मेंशन करना है, तो हमने @ से पहले तक का जितना भी था ईमेल में हमने वो यूजर नेम में मेंशन कर दिया सॉरी। देन हमने यहाँ पे मेंशन किया होम IoT 123, ये हमारा पासवर्ड हो गया, हमने अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे IO पे क्लिक किया, देन हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे मेंशन किया केबल फॉल्ट डिटेक्शन। सो हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया, देन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू ब्लॉक पे जाना है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर, बहुत सारे ऑप्शन है, हम एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमें एक वेरिएबल नेम देना होगा, सो हमने मेंशन किया S1। ये कौन सा वेरिएबल नेम है देखते हैं। यहाँ पे कोडिंग में अगर आप देखें सो यहाँ पे हमने हर एक फीड का नेम मेंशन कर रखा है, S1 S2 S3 S4 ये हमने मेंशन कर रखा है। सो जो हमें यहाँ कोडिंग में फीड का नेम मेंशन करना है वही हमें वहाँ सर्वर पे करना है, तभी हमारा वैल्यू ट्रांसफर होगा। सो हमने S1 क्रिएट किया, अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। देन मैंने S1 पे टिक किया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। अब मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन 1 है और उसका पॉइंट A है, मतलब पहला पॉइंट है जिसमें फॉल्ट दिखानी है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन 2 होती है तो आपका ऑन कलर होता है मतलब ग्रीन, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑफ कलर। सो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब फॉल्ट नहीं है, सो इसका कलर क्या होगा ग्रीन, मतलब वैल्यू 1 आ रही है तो ये ग्रीन होगा, ठीक, मतलब कोई फॉल्ट नहीं है। और अगर वैल्यू 0 आ रही है मतलब फॉल्ट है, ओपन लूप है, सो आपका इसका कलर रेड होगा। सो हमने ये क्रिएट किया। अब ये क्रिएट करने के बाद देखिए अभी कोई वैल्यू तो आ नहीं रही इस तरफ पे, इस तरह से टोटल हमें T1A T1B T1C देन T2A देन T2B देन T2C देन T3A देन T3B देन T3C, इस टाइप से डिफरेंट टोटल 9 ब्लॉक्स क्रिएट करने होंगे। देन यहाँ पे हमें माई क्लिक की पर क्लिक करना है और हमें यहाँ से यूजर नेम कॉपी करना है और हमें ये पेस्ट करना है इसमें अपनी कोडिंग में। ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका लिंक। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो हमारा ये यूजर नेम का कॉलम है, या ये यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट किया। देन हम यहाँ से की कॉपी करेंगे जो Adafruit की सीक्रेट की है। सो ये कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद हम इस की को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद सॉरी फीड नेम हमें चेक कर लेने, जो फीड नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया है S1 S2 S3 S4 वो हमारे सर्वर पे भी होनी चाहिए। टोटल मतलब हमें 9 फीड बनानी है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ पे एस कैपिटल लेटर मेंशन कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर में ही मेंशन करना है, जैसे मैंने अभी आपको एक फीड क्रिएट करके दिखाई है, ठीक। इसके बाद नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हमने सारे पिन्स का पिन मोड इनको डिफाइन किया क्योंकि हम उससे वोल्टेज रीड करने जा रहे हैं, ठीक। बेसिक फंक्शनलिटी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। देन इसके बाद हमने क्या किया, हर पिन से डिस्टेंस रीड किया और उसको P1 में स्टोर कराया। मतलब क्या है कि अगर 1 आएगा तो वो P1 में स्टोर होगा, 0 आएगा तो वो P1 में स्टोर होगा। इस तरह से P1 P2 P3 P4 हर एक पॉइंट से हमने वैल्यू रीड कराई है। टोटल 9 पॉइंट्स है। वैल्यू रीड कराने के बाद हमने यहाँ पे 9 फील्ड्स बना रखी है। P1 की जो वैल्यू है, P1 में जो भी आएगा वो हम वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं और उस वैल्यू को हम सेंसर वन में पब्लिश करें, मतलब सेंसर वन मतलब S1 फीड। सो ये हमारा वेब पेज पे S1 में वैल्यू चली जाएगी, जो भी हमने पहला ब्लॉक बनाया मतलब T1 है। इस तरह से टोटल हमने 9 सेंसर में वैल्यू पब्लिश कर रखी है, ठीक। सो
ये आपका बेसिक कोडिंग का कॉन्सेप्ट था। कोडिंग का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। देन इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे क्या कनेक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी जो आपको प्रोड्यूस के कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन आपको पीसीबी पे बनानी है। आप 3.3 वोल्ट से एक वायर लेंगे, कुछ इस तरह का वायर लेना है आपको। मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। जैसे हम नॉर्मल कंपोनेंट मोड पे चलते हैं। आप मान लीजिए ये रफली हमने ऐसे रख दिया, और आपको किसी पे एक सेक्शन बनाना है कुछ इस टाइप का। ध्यान दीजिएगा, आपने कुछ इस तरह की वायरिंग कर ली अपने पीसीबी पे, एक वायर फॉर्म कर लिया। देन इसके बाद अगर हम बात करें, सो चलिए हमें वो और वायरिंग यहाँ पे करेंगे, इसको देखते हैं। सो इस तरह के कुछ ट्रैक आपको अपने पीसीबी पर डिजाइन करने हैं। ये कुछ इस शेप में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से आपको बना लेना है। देन यहाँ पर आपको एक बात फोकस करना है कि आपको अपने नोड एमसीयू की जो 3.3 वोल्ट वाली पिन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो ये जो आपने दो डबल ई बनाए हैं इनको आपसे टच नहीं कराना है, लेकिन एक पे आपको 3.3 वोल्ट कनेक्ट कर देना है, मतलब नोड एमसीयू को 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, और दूसरे को ग्राउंड से। अब ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है, जो 3.3 वोल्ट जा रहा है वो इससे जाएगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के अंदर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर बात कर ले इस पोर्शन पे, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक सर्किटरी था, बाकी मैंने आपको कोडिंग में समझा दिया है। अब अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।